हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। इसमें आज मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में हम लोग सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसे लिख लेना है। तो हम लोग लिखते हैं, दिया है रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। और दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे उसमें x का वैल्यू निकाले थे। अभी मैं इसमें y का वैल्यू निकाल के बताता हूँ। तो इसमें हम लोग √3y इक्वल टू हो जाएगा माइनस √2x, यानी कि दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू हो जाएगा माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू x, ये इक्वेशन 3। ठीक है, अब इस y का वैल्यू हम लोग किस में, समीकरण 1 से चले हैं तो 2 में पुट करना होगा। तो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में रखते हैं तो हम लोग का दिया हुआ है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो y की जगह पे आएगा माइनस √2 बाई √3x। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा √3x माइनस √8 इंटू हो जाएगा माइनस √2 बाई √3x इक्वल टू 0, यानी दिस इम्प्लाइज √3x इक्वल टू हो जाएगा √3x माइनस माइनस प्लस √8 और √2 मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा √8 16 डिवाइडेड बाय √3x इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा √3x प्लस √16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4 बाय √3x इक्वल टू 0, यानी कि इसका एलसीएम जब हम लोग लेते हैं तो √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 3x प्लस 4x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 7x इक्वल टू 0 इंटू √3। √3 राइट साइड में जाकर के 0 में 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 7। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आ गया। अब इस x का जो वैल्यू होगा वो हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं तो हम लोग का क्या इक्वेशन हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस √2 बाय √3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया है 0। 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है तो पूरा टर्म को 0 में कन्वर्ट कर देता है। तो अतः x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इस प्रश्न का हल होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग को समझ में नहीं आया था। कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका 6 हम लोग करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले इक्वेशन तो दिया है रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक
समीकरण युग्म 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ये बोर्ड के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, तो इस प्रश्न को ज़रूर अच्छा से बनाइएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इसका एलसीएम हम लोग सबसे पहले ले लेंगे तो 6, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x माइनस 5 2 10y इक्वल टू -2। दिस इम्प्लाइज 9x माइनस 10y इक्वल टू -2 इंटू 6। दिस इम्प्लाइज 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 9x माइनस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग का है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसका भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो 6 आएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6, यानी दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 इंटू 6, क्योंकि ये 6 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आके गुना हो जाएगा, तो 6 आपस में कट जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। इसे भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 हम लोग का है 9x माइनस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0। किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है, तो x को इसमें चुनते हैं, तो 9x इक्वल टू हो जाएगा 10y माइनस 12, यानी दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9। इक्वेशन नंबर 3। अब इस x का वैल्यू किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में और ये 2 में, तो हम लोग इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, क्योंकि इस x का जो वैल्यू है वो समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है। तो x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो 2x का वैल्यू हम लोग का क्या है 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9, और प्लस है 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20y माइनस 12 टू जा 24 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो 9 आएगा, तो ये हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 3 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 3 जा 27y माइनस 13 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 3 जा 9 3 27 का 7 हाथ में 2 9 9 एकम 9 10 11, यानी 117 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 20y में 27y ऐड होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 47y माइनस, ये दोनों में सेम साइन है, 24 और 117 में नेगेटिव साइन, तो दोनों आपस में प्लस हो जाएगा, तो 7 और 4 1 11 का 1 1 हैंड में 2 3 1 4 और ये 141 इक्वल टू 0, यानी कि दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या मिलेगा 47y इक्वल टू हम लोग का होगा ये माइनस 141 राइट साइड में, तो प्लस में कन्वर्ट 141, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय 47 3 टाइम्स में, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 3। अब इस y का मान किस में पुट करेंगे, ऑब्वियसली है इक्वेशन 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हम लोग का क्या है x इक्वल टू 10y माइनस 12 बाय 9, x इक्वल टू 10y माइनस 12 बाय 9 बराबर हो जाएगा 10 इंटू 3 माइनस 12 बाय 9
9 इक्वल टू 30 माइनस 12/9। 9 30 में 12 घटाते हैं तो 18/9, 2 टाइम्स में 18। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आएगा 2। अतः हम लोग का x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं तो इसमें जो इक्वेशन दिया है उसको पहले लिख लेंगे। तो दिया है रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हम लोग का है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 4y प्लस 24 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। किसी एक समीकरण में चलेंगे। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 हम लोग का है 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 हम लोग का है 2x माइनस 4y प्लस 24। 2x माइनस 4y प्लस 24 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू 11 माइनस 3y बाई 2। 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y प्लस 24 इक्वल टू 0। 2 आपस में कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज 11 माइनस 3y माइनस 4y प्लस 24 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज माइनस 7y, क्योंकि दोनों का साइन सेम, प्लस 35 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 7y इक्वल टू 35, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। y इक्वल टू 35/7, 7 5 35, y इक्वल टू 5। अब ये y का मान किस में रखना है, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हम लोग का है x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि माइनस 4/2। 2 टू जा 4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। हम लोग का वैल्यू क्या मिला, अतः x इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू 5 इसका आंसर। ठीक है, अब इस x और y का मान हम लोग किस में पुट करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस 3, क्योंकि हमको m का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, लिखेंगे सिंस y इक्वल टू mx प्लस 3, तो दिस इम्प्लाइज y का वैल्यू 5, तो 5 इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3। दिस इम्प्लाइज 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, यानी कि दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 2 बाई माइनस 2, 2 1 जा 2, यानी दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू माइनस 1 इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।